हेलो गाइस, स्वागत है न्यू वीडियो पर। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हवा कितनी तेजी से बदल गई। एक लड़का लिंग शाओ को कूदते हुए देखता है और जिज्ञासा से पूछता है। लिंसा मैसेज में क्या था? लिंसा कांपते हुए जवाब देता है। वो आ गया है। सॉरी भाई, आज तुम्हारे साथ दारू नहीं पी पाऊंगा। अगली बार मिलते हैं। शिंघायो यह देखकर उठ खड़ा होता है और पूछता है। तू मेरा कजिन नहीं है क्या? हुआ क्या है? गुस्से में वह पलट कर कहता है। मत पूछ, तू भी जा, तेरे मम्मी पापा तुझे ढूंढ रहे हैं। चियाओ हैरानी से जवाब देता है। क्या बात कर रहा है? उन्होंने तो मुझे कॉल ही नहीं किया। लिगवांग याओ ने चेन युवान को गुस्से से घूरा और सोचा। ये मेरा कजिन है और सिचुएशन समझ ही नहीं रहा। छोड़ यार, मैं इससे बहस नहीं कर सकता। लेकिन वो कुत्ता चेन, उसके पास इतना पैसा था तो टैक्सी ड्राइवर बनकर नौटंकी क्यों कर रहा था? सारा ध्यान खुद पर खींच लिया। और उस न्यूब को तो कुछ समझ ही नहीं आया जब उसने उसे पहले पूछा था। सोचा होगा लिंशा इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। वो लीहंग के पास गया और बोला, लिया क्या था वो मैसेज मुझे दिखा। जैसे ही उसने मैसेज देखा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बस एक लाइन छोड़ गया। कुछ घर पर आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। बाकी लोग तुरंत समझ गए और उठकर बोले। मुझे भी जाना है, लिया अगली बार मिलते हैं। शियाओ उलझन में पलटा। तुम लोगों को क्या हो गया? सब क्यों जा रहे हैं? चेन उसके पास बैठा था। चेन ने बोला। चलो हम भी चलते हैं। शियाओ अब भी उलझन में चैन से पूछता है। तूने क्या कहा? तुझे कैसे पता? सब ट्रांसफर मैसेज देख रहे थे, तूने तो देखा भी नहीं। चेनन ने आखिरकार राज खोला। चैन युवान ने मुझसे कल एक माइकलारन बुक की थी। पूरा पेमेंट एडवांस में दे दिया। यह सुनकर वो दंग रह गया। उसका हाथ पकड़कर बोला। सच में तू मजाक तो नहीं कर रही? चैनन ठंडे स्वर में बोली। मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे पास उसकी कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है। वो चिढ़ गया, बोला। ना, मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अगर तू ऐसे अमीर लौंडों को जानती है तो मुझे पहले ही बताना चाहिए हुआ था। ये तेरी गलती है। चैनन ने उसका हाथ झटक दिया और तीखे स्वर में कहा। अगली बार क्या? शियाओ, अब मुझे समझ आ गया कि तू कैसा इंसान है। मान ले, मैंने तुझसे मिलकर गलती की। अब से मुझे कॉल मत करना। सीन चेंज वीआईपी रूम के अंदर। लीहंग बैठा, चैन के कंधे पर हाथ रखा और कहा। अगर मुझे पता होता कि तू इतना अमीर है तो मैं ये पार्टी ही ना रखता। पूरा पैसा वेस्ट हो गया। चैन ने एक ग्लास में वाइन डालते हुए कहा। अब तो तुझे पता चल गया। लीहंग बोला। वह सब लड़के भरोसे लायक नहीं है। खेलने के लिए ठीक है, लेकिन जब काम की बात आती है सब फेल। चैन युवान मुस्कुराया और बोला। अपने उस शांत बार खोलने के आइडिया के बारे में बताना। चाहे मैं एक छोटा शेयर होल्डर हूं, लेकिन प्लानिंग में तो पार्ट लेना ही पड़ेगा। लीहंग ने उजले चेहरे से हामी भरी। ठीक है, पहले तुझे प्लान समझा देता हूं। अगले आधे घंटे में चैन, युवान और लीहांग ने बार की डेकोरेशन और ऑनरेशन की डिटेल्स पर लंबी बात की। फिर लीहांग ने माथा पकड़ लिया और चौंकते हुए बोला। कमाल है यार, तू तो सच में जबरदस्त निकला। यूनिवर्सिटी जाना बेकार नहीं गया तेरा। चैन ने अंगड़ाई ली और बोला। इसे कहते हैं बिजनेस जीनियस। लेकिन मैं हर दिन बार पर नहीं बैठ सकता, और तेरे लिए भी मुश्किल है, इसलिए स्कूल के पास ही स्टोर ढूंढना पड़ेगा। लीहंग तुरंत बोला। जैसा तू कहे वैसा ही होगा। 1 घंटे बाद चैनन का मैसेज आया। भाई चैन, आपने जो कार बुक की थी वो स्टोर में पहुंचने वाली है। शुक्रवार को आखिरी पेमेंट करके ले सकते हैं। चैन को एक आइडिया आया। उसने रिप्लाई किया। कोई जल्दी नहीं है, कल रात फ्री हो? कार को लेकर कुछ डिटेल्स पूछनी है। चैनन ने मैसेज देखा और सोचा। यह भाई चैन यानी चैन युवान। वो मुस्कुरा दी। अभी मीनू तो पैसा छापने की मशीन है, लेकिन लिमिटेड पूरा फायदा उठाने के लिए हर एंगल से एक्सपेंड करना पड़ेगा। वैसे भी चैनन की शक्ल और फिगर दोनों टॉप लेवल के हैं। ऐसे में उस पर खर्च करना घाटे का सौदा नहीं है। यह सोचते हुए उसने एड्रेस भेज दिया। कल टी रेस्टोरेंट, 4थी मंजिल, गुआ जिन शॉपिंग सेंटर। अगले दिन वो समय से पहले पहुंच गई। खिड़की के पास बैठी ठुडी टिकाई सोच रही थी। भाई चैन अभी तक नहीं आए? क्या मैं जल्दी आ गई? तभी एक तोंद वाला अंकल अंदर आया। उसे देखकर सोचा। चैनन यहाँ और स्टोर की यूनिफॉर्म पहनी है। स्टोर में तो कभी मौका नहीं मिला इस लड़की से बात करने का, आज तो पकड़ ही लिया। उसने पलटकर पीछे वालों से कहा। तुम लोग कुछ और खा लो, मुझे एक जरूरी काम है। वो आदमी था चैनन के 4S स्टोर का जनरल मैनेजर जेन जिनोगांग। उसके पीछे वालों को बात समझ आ गई। बोले, प्रेसिडेंट जैन आप जाइए, हम चलते हैं। जाते जाते वो आपस में बात कर रहे थे। तुम्हें लगता है चेन्ना प्रेसिडेंट जैन के लिए हाँ कहेगी? मुझे नहीं लगता। चेनन वैसी नहीं लगती। दूसरा बोला। जरूरी नहीं, कोई लड़की ऐसे अकेले रेस्टोरेंट में क्यों आएगी?
तीसरे ने बोला। हो सकता है चैनन जानबूझकर यहां आई है ताकि जेन जिनोगांग उसे किस्मत से मिल जाए। यह सुनकर सब हंस पड़े। इत्तेफाक से शेहाई ने यह बात सुन ली। वो सोचने लगा। चेनन मौका बनाने की कोशिश कर रही है। जैन जिनोगांग उसकी टेबल पर गया और बोला। चेनन, क्या संयोग है तुम भी यहाँ खाने आई हो? अकेली हो बैठूं? चैनन ने साफ कहा। प्रेसिडेंट जेन, सॉरी, मैं किसी दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। उसे जाने कहां से आत्मविश्वास आ गया, बोला। मैं तुम्हारा बॉस हूं तो क्या हुआ? अगर कोई दोस्त है चलो साथ बैठते। तभी चैनन बोली। सच कहूँ तो प्लीज आप मुझसे दूरी बनाए रखिए। आपका परिवार है, आपको यह शोभा नहीं देता। वह बेशर्मी से बैठ गया और बोला। तो तुम इस बात से परेशान हो कि मेरा परिवार है? अरे वह तो आसान है, तलाक ले लूंगा। उधर शेहाई पागलों की तरह चैन को ढूंढ रहा था, बड़बड़ा रहा था। चेनन ने मुझे छोड़ दिया और अब किसी और के साथ चक्कर चला रही है। मुझे क्या कम समझा उसने? मैं सालाना 4 से 5 लाख कमाता हूं, 3 लाख की कार है। क्या कमी है मुझ में? वो चौथी मंजिल पहुंचा और जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। भाड़ में गया, मैं इस सुअर से हार गया। शेहाई ने गुस्से में जैन जिनोगांग की ओर उंगली करते हुए चिल्लाया। तुम दोनों 2 कौड़ी के कुत्ते मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रहे थे। चैनन ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या बकवास कर रहे हो? जैन जिनोगांग झिल्ला गया। तू है कौन? शेहाई चिल्लाता हुआ झपटा और उस बूढ़े पर मुक्का मारा। तू कौन है बे? तू मुझसे पूछ रहा है? चेन लिनोगांग भी पीछे नहीं हटा। उसने शेहाई की कॉलर पकड़ ली। कहां से आया ये पागल? मुझे मारता है। उसी समय चैन युवान अंदर आया। सीन देखकर चौंक गया। सोचा, ये हो क्या रहा है? ये मोटा खुद ही फंस गया, वरना आज जमीन पर मैं पड़ा होता। चैनन ने चेन को देखा और जाकर बोली। चैन, चलो इनसे मतलब मत रखो, बाहर चलते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर चैनन गाड़ी चला रही थी। असल में मैं और शेहाई सिर्फ आधा महीना साथ थे। एक डिनर के बाद ही उसकी असली औकात पता चली और उसी रात मैंने ब्रेकअप कर लिया। चैन युवान ने हामी भरी। अच्छा हुआ, जितनी जल्दी पता चले किसी की हकीकत उतना बेहतर। अब तो सब खत्म हो गया, फिक्र मत करो। चैनन परेशान दिखी और बोली। अभी सब खत्म नहीं हुआ। जेन जिनोगांग मेरा बॉस है, उसे बिना वजह पीटा गया। अब पता नहीं कैसे बदला लेगा। चेन युवान ने सलाह दी। ऐसा बॉस तो छोड़ देना चाहिए, नई नौकरी ढूंढ लो। इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती, फिर सारे कस्टमर जो मैंने बनाए हैं सब चला जाएगा। गाड़ी एक फूलों की दुकान के पास से गुजरी। चेन ना खिड़की से बाहर देखती रही, बोली। सेल्स का काम बहुत थका देता है। कभी कभी मन करता है कुछ और करूं, जैसे एक कैफे खोल लूं। जब मन हो तो काम करूं, वरना बंद कर दूं। कितना अच्छा होगा, पर कैफे खोलने में तो 3 से 4 लाख लगेंगे। पता नहीं कब तक सेविंग करनी पड़ेगी। चैन युवान ने दिलचस्पी से पूछा। तू कैफे खोलना चाहती है, पैसा नहीं है तो क्या हुआ? अगर कोई इन्वेस्ट करे तो? उसने सोचा। ली हांग को तो 7 लाख दिए हैं, लेकिन मेरे पास 3 लाख अब भी इन्वेस्टमेंट के लिए है। चैनन ने मजाक में कहा। अगर किसी ने इन्वेस्ट कर दिया तो मैं तो नौकरी छोड़ दूंगी और तुरंत उसके लिए काम करूंगी। चेन युवान ने गंभीरता से कहा। ठीक है, तो कल ही नौकरी छोड़ दो। मैं 3 लाख इन्वेस्ट करूंगा। अब से तू मेरे लिए काम करेगी। चैनन के सिर के ऊपर जो नंबर था वह सीधा 64 हो गया। वो चौंक कर सांस रोक ली और चेन अंदर से झूम उठा, लेकिन थोड़ा डरा हुआ था। क्या वो मुझसे जुड़ पाएगी या नहीं? चेनन फूले ही नहीं समा रही थी, मन ही मन सोच रही थी। थोड़ा टेंशन था कि पता नहीं यहाँ तक आने के बाद उसका ध्यान खींच पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब तो जैसे पैसों का पेड़ ही सामने आ गया है। वो हैरान होकर बोली। चैन युवान, तुम मजाक कर रहे हो क्या? चैन युवान मुस्कुराया और बोला। मैं बिल्कुल सीरियस हूं। क्या हुआ, मेरे साथ काम नहीं करना चाहती क्या? जब कैफे खुलेगा तुम्हें महीने के 12,000 युवान दूंगा, ऊपर से कमीशन अलग। अगर 3 महीने तक सब ठीक चला तो तुम्हें 2 लाख युवान की कार गिफ्ट कर दूंगा। तुम्हारी कार भी तो काफी पुरानी है, अब नई ले ही लो। चैनन की आंखें चमक उठी। ना कोई सेल्स टारगेट, ना कोई दबाव, ऊपर से 3 महीने में कार भी मिल रही है। इससे तो साल की सैलरी 3 लाख से ऊपर हो जाएगी। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और सोचने लगी, कहीं चैन युवान मुझे अपनी रखैल बनाने का प्लान तो नहीं कर रहा। उसे याद आया वो लड़की जो पिछली बार उसके साथ कार खरीदने आई थी। वो बोली। चेन, यह सब मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। ऑफर तो लुभावना है, पर किसी के पिंजरे में बंद कैनरी बनकर जीना मुझे मंजूर नहीं है, वो भी किसी की रखैल बनकर। चैन युवान ने बाहें बांधते हुए कहा। इतना मत सोचो, मैं बस कैफे की एक शॉप खोलना चाहता हूं। पहला आउटलेट पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा, हम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय होंगे। चैनन ने थोड़ा मुंह फेर कर शर्माते हुए कहा। ऐसा है क्या? फिर मुझे सोचना पड़ेगा।
तभी फोन पर फंग मिनू का मैसेज आया। चैन, आज रात फुर्सत है, चलो कुछ ठंडा पीने चलते हैं। चैन ने पढ़ा और सोचा। ठंडी ड्रिंक्स, इसको तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। उसने रिप्लाई किया, ठीक है, पर इतनी बार नहीं चलेगा, थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके बाद उसने चैन से कहा, मिस चैनन, मुझे थोड़ी अर्जेंट काम है, मैं निकलता हूं। तुम अच्छे से सोच लेना और मुझे बता देना। इसके बाद चैन युवान सीधे डाइवा होटल के रूम 88 पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, दरवाजा बंद किया। फंग मीनू, जो पहले से उसका इंतजार कर रही थी, दौड़कर उससे लिपट गई और बोली। चैन युवान, तुम्हारी बहुत याद आई। वो नरम पड़ गया और बोला, वो मैं लेकिन बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि फंग मीनू ने संदेह से कहा, रुको, तुम्हारे शरीर से किसी और औरत के परफ्यूम की खुशबू आ रही है। चैन युवान चौंका, खुद को सूंघा और बोला। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मन में सोचा, शायद चेना की कार में बैठने से उसकी परफ्यूम लग गई होगी। फंग ने उसे दूर धकेला और गुस्से से पूछा, सच सच बताओ, किसी और लड़की से मिल रहे हो क्या? चैन युवान ने तुरंत पास आकर उसे गले लगाया और धीरे से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मैं 4 ऐसे स्टोर गया था गाड़ी के कागजों के लिए। वहां की फीमेल स्टाफ बहुत हैवी परफ्यूम लगाती है, बस वहीं से खुशबू आई होगी। फंग मीनू उसकी मीठी बातों में आ गई और बोली, ठीक है, लेकिन अगली बार अगर किसी और लड़की से मिलने जाना हो तो पहले से बता देना, और उस फीमेल एम्प्लॉय से दूर रहना, समझे? चैन युवान ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। मन में सोचा, यह बात धोखे की नहीं, सिस्टम का मिशन है कि लड़कियों पर खर्च करो और रिबेट से पैसा कमाओ। ऐसे में एक लड़की से तो काम चलेगा नहीं। फंग मीनू ने कहा। ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। चैन युवान ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से, नहाना बाद में। वो बोली। कैसे नहाऊं? अभी तो कपड़े पहने हैं। वो कुछ ही सेकंड में कपड़े भी गायब हो गए। चैन युवान बोला, मुझे तो बिना नहाए वाली खुशबू ही पसंद है। फंग मीनू शर्मा गई और बोली, तो हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है, मुझे भी तुम्हारी खुशबू अच्छी लगती है। चैन युवान ने भी जल्दी से अपने कपड़े उतारे और एक कोने में फेंक दिए। वो बिस्तर पर कूद पड़ा और उसकी खुशबू में डूब गया। यह लाइन तो मेरी थी, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही जला दिया पूरी तरह। कुछ देर में वह दोनों फिर एक बार एक दूसरे में खो गए। 2 घंटे बाद जब सब खत्म होने ही वाला था, फंग मीनू ने फिर कहा, चैन युवान, मुझे और चाहिए। चैन युवान डर गया। पहले मुझे नहा लेने दो, पूरा पसीने से भीगा हुआ हूं। वह टांगे घसीटते हुए बाथरूम की ओर गया और मन में सोचने लगा, इसकी जरूरतें तो एंडलेस है, ये मस्त हो रही है और मैं सूख रहा हूं। उसे फंग मीनू के नाम के ऊपर 90 का नंबर दिखाई दिया। क्या यह एक्सरसाइज ही उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ा रही है? पिछली बार एक रात में 6 डायसिस हुई थी और आज 2 बार में ही नाइफड़ीक। अचानक सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, विपरीत लिंग के सदस्य की फेवरेबिलिटी 90 पार। मिशन पूरा, रिवॉर्ड 1 वी सिल्क, 1 मिलियन युवान की बोनस राशि, 1 मिलियन की कंजम्पशन कार्ड और एक एक्सीडेंटल एबिलिटी कार्ड। चैन युवान की आंखें फटी की फटी रह गई। लॉटरी में भी इतना नहीं आता, इससे तो घर का कर्ज भी उतारा जा सकता है। जब उसने एक्सीडेंटल एबिलिटी कार्ड देखा तो चौंक गया। यह क्या है? अगर ऐसी एबिलिटीज मिलती रही तो पूरा गेम ही पलट दूंगा। उसने फॉरेन कार्ड सेलेक्ट किया। जैसे ही इस्तेमाल किया, शरीर की सारी थकान छूमंतर हो गई। अरे वाह, एकदम एनर्जी से भर गया हूं। यह रिवॉर्ड तो वाकई जरूरत के हिसाब से मिलता है। अब उसका ध्यान बाकी लड़कियों पर गया। लिया की फेवरेबिलिटी 6 स्टार्स पर है, लेकिन मीनू जैसी बनने में टाइम लगेगा। लंबी टांगों वाली चैनन भी 60 पार कर चुकी है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, मुझे नया पावर टेस्ट करना है। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और धीरे से पुकारा, वो! फंग मीनू चौंक गई। क्या हुआ? नहाने नहीं गए? चैन युवान ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मेरा मूड बदल गया है। फंग मीनू ने पोजीशन एडजस्ट की और बोली, यहां से ऐसे। चैन युवान ने उसका हाथ पकड़ा और काम शुरू कर दिया। एक जोरदार सिहरन ने फंग मीनू को झटका दिया और वो चौंक कर बोली, चैन युवान, यह कुछ ज्यादा ही। इसी समय किसी और जगह चेन्नन सोफे पर लेटी अपनी दोस्त से बात कर रही थी। चांद, एक लड़का मुझे 3 लाख देना चाहता है स्टोर खोलने के लिए। कहता है 3 महीने काम करूंगी तो 2 लाख की कार भी गिफ्ट देगा। क्या वो मुझे सपोर्ट करना चाहता है? उधर से जवाब आया, तू कहीं लूट तो नहीं रही? चेन्नन बोली, नहीं यार, पहले भी 2-3 बार मिल चुकी हूँ। पिछली बार कार भी उसी ने खरीदी थी। चांद ने पूछा। उम्र कितनी है उसकी? तेरे कस्टमर तो सब अधेड़ होते हैं। चेन्नन बोली, सिर्फ 21 साल का है। चांद जो फेस मास्क लगा रही थी चौकी। इतना छोटा और लग्जरी कार चला रहा है, हैंडसम है क्या? चेन्नन का चेहरा लाल हो गया। थोड़ा हैंडसम है। चांद बोली, अरे फिर तो टेंशन ही क्या है? जवान, अमीर और हैंडसम,
लड़का खुद कह रहा है स्टोर खोल दो, कार भी दे रहा है। चेना खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। पर मैं उससे 5 साल बड़ी हूँ। चांद ने कहा। अरे बड़े बोलते हैं ना, 3 साल बड़ी औरत तो सोना होती है। तू तो 5 साल बड़ी है, मतलब 2 सोने की ईंटें। चेना हिचकिचाते हुए बोली। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी है। चांद ने नाखून काटते हुए कहा। गर्लफ्रेंड कोई बीवी थोड़ी होती है, और अगर इतना सब दे रहा है तो तू आराम से उसे अपनी तरफ कर सकती है। चेना हैरान होकर बोली। तू बोल क्या रही है? चांद हंसते हुए बोली। अगर तुझसे हैंडल नहीं हो रहा तो मुझे भेज दे, मैं सारा जिम्मा ले लूंगी। चेना एकदम ब्लैंक हो गई। तेरा तो बॉयफ्रेंड है ना? चांद ने बड़ी सच्चाई से कहा। तो क्या हुआ, अगर ऐसा शुगर डैडी मिल जाए तो बॉयफ्रेंड को लात मार दूंगी। चेना बोली। चल हट, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा चल, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, बाद में गप मारते हैं। चेना ने फोन रखा, लेकिन अब भी थोड़ी उलझी हुई थी। खिड़की से बाहर देखा और सामने सिर्फ चैन युवान का चेहरा दिखाई दे रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए अगला एपिसोड देखना मत भूलिए। धन्यवाद।